बंगाल के नतीजों को कोर्ट में चुनौती देगी टीएमसी। ममता ने ईवीएम की जांच की मांग की। ईवीएम की फॉरेंसिक जांच की टीएमसी ने की मांग। भवानीपुर सीट की धांधली के कोर्ट में खुलेंगे राज। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर पहले दिन से ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नतीजों से पहले बीजेपी का कोई भी नेता यह दावा नहीं कर रहा था कि हमारी इतनी बड़ी जीत होने वाली है। अमित शाह भी 170 सीटों की ही बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को 207 सीटें मिली और बाद में फाल्ता की सीट जीतकर यह संख्या 208 हो गई है। फाल्ता चुनाव बीजेपी ने कैसे जीता, इस पर अलग सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बीजेपी की विधानसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर ही खड़ा हो रहा है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ये दावा लगातार कर रही हैं कि अगर चुनाव में धांधली नहीं होती तो टीएमसी 220 से 230 सीटें आसानी से जीत जाती। और अब उन्होंने चुनाव नतीजों में हुई धांधली का बड़ा खुलासा करने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने राज्य के सीएम शुवेंदु अधिकारी की भवानीपुर सीट पर हुई जीत को लेकर भी सवाल किए हैं। पूछा है कि आप भवानीपुर सीट कैसे जीत गए। हर चीज का सच अब सामने लाया जाएगा। चुनाव नतीजों में जो धांधली हुई उसके सबूत सामने लाए जाएंगे। और ममता बनर्जी के इस नए ऐलान को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर उठते सवालों की। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार को लेकर कहा क्या है, क्योंकि उन्होंने भवानीपुर सीट को लेकर अदालत जाने की बात तो कही ही, साथ ही बीजेपी सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती 4 मई को हुई थी। मैं 20 दिन तक खामोश रही। 20 दिनों तक सब कुछ चुपचाप सहा है। सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि बंगाल के लोग और तृणमूल के कार्यकर्ता भी इसे सह रहे हैं। कई लोग राज्य आतंकवाद का शिकार बन चुके हैं। लगभग 12 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस तृणमूल नेताओं और पार्षदों को गिरफ्तार कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के लगभग 2000 दफ्तरों में लूटपाट हुई है। लोगों को अपनी जान लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हर किसी को इस्तीफा लिखने पर मजबूर किया जा रहा है। चुनी हुई संस्थाओं को काम नहीं करने दिया जा रहा। कोलकाता नगर निगम जैसी बड़ी नागरिक संस्थाओं के विकास कार्यों में रुकावटें डाली जा रही हैं, जिनमें पानी की आपूर्ति, सड़कें और दूसरी सेवाएं भी शामिल हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, टीएमसी के कार्यालयों पर या तो बुलडोजर चलाया गया या फिर उन्हें अवैध बताते हुए नोटिस जारी कर दिया गया। कई मामलों में तो जवाब देने तक का वक्त नहीं दिया गया और बुलडोजर चला दिया गया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी को इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि सवाल बीजेपी की जीत को लेकर ही उठ रहे हैं। ऐसे में क्या बीजेपी सवाल पूछने वालों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है? लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो दबने वाली नहीं है। उन्होंने बीजेपी की जीत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ममता ने कहा कि बंगाल में जो चुनाव हुए थे, क्या यह सचमुच कोई चुनाव था या लोकतंत्र के नाम पर महज एक मजाक? तार्किक गड़बड़ियों के नाम पर पहले ही लगभग 60 लाख लोगों को वोट देने से रोक दिया गया। ऐसा किसी भी दूसरे राज्य में अब तक नहीं हुआ। ये सब गड़बड़ियां पश्चिम बंगाल में की गई। हमने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गए, 32 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए, लेकिन बाकी बचे 27 लाख नाम नहीं जुड़ पाए। और बाद में बीजेपी ने 7 लाख और नाम जमा किए, जिसके चलते करीब 34 लाख लोग अपना वोट नहीं डाल पाए। और उसके बाद धांधली हुई। हमारे पास पक्की जानकारी है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर से डेटा हैकिंग की गई। पहले टीएमसी समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, फिर ईवीएम के डेटा के साथ भी छेड़छाड़ की गई। यानी चुनाव आयोग जिस पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, वो ही इस धांधली में बीजेपी के साथ मिला हुआ था। ममता बनर्जी ने कड़े स्वर में कहा कि भवानीपुर सीट से शुवेंदु अधिकारी जीत ही नहीं सकते थे। मैं इसका सच सामने लाऊंगी, ये मैं आपको अदालत में बताऊंगी। ममता ने सीएम शुवेंदु को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवाइए। हमें ईवीएम रिपोर्ट चाहिए और इसके लिए मैं कोर्ट जाऊंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास एक के बाद एक रिपोर्टें आ रही हैं और ये रिपोर्ट हैरान करने के साथ साथ परेशान भी कर रही हैं, क्योंकि अब मेरे पास जो जानकारी है वो बहुत ही चौंकाने वाली है।
बीजेपी के कार्यकर्ता सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर मतगणना हॉल में घुस गए। हमारे एजेंटों के आईडी कार्ड छीन लिए गए। मुझे और विपक्ष के प्रतिनिधियों को मतगणना केंद्रों से बाहर निकाल दिया गया था। यह बात हर कोई जानता है। जो व्यक्ति अभी कुर्सी पर बैठा है उसे वहां नहीं बैठना चाहिए। मुझे सत्ता में बैठे व्यक्ति का नाम लेना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें लंबे समय से जानती हूं। वे बंगाल के नहीं हैं, वे बाहरी लोग हैं। सत्ता में आने के बाद वे बुलडोजर का इस्तेमाल करके लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ममता बनर्जी का दावा है कि पूरा चुनाव ही बीजेपी धांधली से जीती है। हर स्तर पर धांधली की गई। टीएमसी की जीत को हार में बदल दिया गया और अब बीजेपी की सरकार जब पश्चिम बंगाल में बन चुकी है, तब आतंक का राज कायम किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने 15 साल पश्चिम बंगाल का प्रशासन चलाया है, लेकिन कभी भी पुलिस कर्मियों का इस्तेमाल सियासत के लिए नहीं किया। हम 2011 में सत्ता में आए थे, उसके बाद हर नुक्कड़ पर रविंद्र संगीत बजाया था। लेकिन आज जब बंगाल में बीजेपी की सरकार है तो हमें बैठकें करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हर दिन हमारे चुने हुए पार्षदों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गुंडे नगर निगम के दफ्तरों पर कब्जा कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में ही 2500 से ज्यादा पार्टी दफ्तरों पर गुंडों ने कब्जा कर लिया है। जब हम पुलिस से शिकायत करने जाते हैं तो वे कहते हैं कि उन्हें ऊपर से निर्देश मिले हैं, यानी सीधे सरकार से निर्देश मिल रहे हैं। ऐसा बंगाल में कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। अगर कुर्सी पर बैठा मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं 2500 लोगों को जेल में डाल दूंगा, तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक अलग जेल बनाई गई है। मुझे लगता है कि सबसे पहले उन्हें जेल जाना चाहिए। शारदा से लेकर नारदा तक हर घोटाले में उनका नाम है। जो लोग आज आदेश दे रहे हैं वे खुद ही आउट ऑफ ऑर्डर हैं। ममता ने अब ऐलान कर दिया है कि बहुत हो गया, अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी। अब सबूत मेरे पास आ गए हैं और ये लगातार आ रहे हैं। बीजेपी की जीत को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। भवानीपुर सीट टीएमसी से छीनी गई है और इसके सबूत भी सामने आ गए हैं। अब ये लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जाएगी। वैसे ममता ने इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन को भी साथ आने को कहा है। कांग्रेस और वाम दलों से भी कहा है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़े। कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर नरम रुख भी दिखाया जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर चुनाव आयोग ही बेईमानी करने लगे, जिसके आरोप टीएमसी चीफ ने लगाए हैं, अगर वो सच है, तब पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया ही सवालों में घिर जाती है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर मतगणना केंद्र के अंदर घुस जाएंगे, तब चुनाव प्रक्रिया अपने आप सवालों में आ जाएगी। वैसे भी सीआरपीएफ की ड्यूटी मतगणना केंद्र की सुरक्षा की थी, न कि मतगणना कराने की। और अगर बीजेपी के नेता सीआरपीएफ की वर्दी में मतगणना केंद्र के अंदर मौजूद थे, और जैसा कि चुनाव आयोग दावा करता है कि पूरी काउंटिंग सीसीटीवी की निगरानी में की गई थी, तब चुनाव आयोग को ममता के आरोपों का जवाब देना चाहिए, काउंटिंग का सीसीटीवी फुटेज जारी करना चाहिए। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से ममता बनर्जी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिसके चलते चुनाव आयोग अब खुद ही फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही सवाल अब बंगाल में बीजेपी की जीत को लेकर भी खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब बंगाल की सियासत में क्या नया बवाल मचने वाला है, इस पर हमारी नजरें रहेंगी और आपको भी हम इससे रूबरू करवाएंगे। लेकिन आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।